अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंतहाई खुलूस और महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। खुतबे मुशर्रफ़ा की बात कुरान पाक की एक आयत शरीफ़ा मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ो अल्लाह के रहमत और बख्शिश की तरफ। तुम लोग अल्लाह की रहमत और बख्शिश की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्द, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, और ये जन्नत परहेज़गारों के लिए बनाई गई है। वैसे इंसानी फितरत को देखते हुए रब ताला ने हमें और आपको हर उस चीज़ की तरफ लपकने और बढ़ने का हुक्म दिया है जिसकी तरफ लपकने और बढ़ने से और जाने से हमारा और आपका खुद का ही फ़ायदा है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे अव्वलीन तरीन मकसद ये है मुसलमान का कि अल्लाह उसे बख्श दे। ये सबसे बड़ा मकसद है इंसान की ज़िंदगी का। और बख्शिश के साथ में ये भी मुसलमान की तमन्ना और आरज़ू होती है कि उसे जन्नत में डाल दिया जाए। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आमाल सालिहा जो हम करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, इसका रीज़न यही है ना कि अल्लाह हमें बख्श दे, और बख्शने के बाद अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश की तरफ तुम्हें लपकना और दौड़ना चाहिए। जैसे तुम्हें अगर पता चल जाए किस चीज़ के करने से या कहाँ जाने से और क्या पाने से अल्लाह की बख्शिश मिलती है, तो उस तरफ हमें हर काम छोड़ करके दौड़ने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम में से हर शख्स उस चीज़ की तरफ दौड़ने और भागने की कोशिश में लगा रहता है जहाँ पर उसे दुनियावी फ़ायदा हासिल होता है। धंधा, बिजनेस, दुकानदारी, जिन जिन जगहों पे जाने से, जिन जिन लोगों के मिलने से, जो जो करने से और जो जो कहने से हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी होती हो, धंधा फॉर्म में आता हो, तो ऐसे काम के करने में, ऐसी जगहों के जाने में, ऐसी बोलने में हम सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं ताकि हमारा बिजनेस आगे रहे। यह है ना इंसान की फितरत। हैरत उस वक्त होती है जब अल्लाह फरमाता है बंदो तुम अपने रब के बख्शिश की तरफ दौड़ो। तो जुमा में नमाजी तो ढेर सारे आ जाते हैं, 5 वक्त की नमाज में कहीं एक सफ़ होती है मुसलमान की, कहीं 2 सफ़ होती। तो क्या आपने ये सोच रखा है कि सिर्फ जुमा पढ़ करके ही और जुमा के 8 दिन वाली नमाज अल्लाह की जनाब में पेश करके हम अल्लाह की बख्शिश को पालेंगे?
अगर ये सोच है तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है, बेवकूफ हैं आप। बख्शिशें और अल्लाह की रहमतें सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं मिलती हैं। जुमा तो हफ्ते की ईद करार दिया गया है ताकि लोग एक साथ इकट्ठा हों और लोगों को एक दूसरे के गम और खुशी का, खैर खैरियत का पता चले। ये जुमा का मकसद है। हफ्ते में एक दिन रब ने ईद का दिन रखा है ताकि मुसलमान जो पंज वक्ता नमाज में जमात में हाजिर होकर के एक दूसरे मुसलमान की खैर खाही नहीं कर सकता है, तो कम से कम हफ्ता में एक दिन जुमा के दिन पहुंच करके वो कसीर तादाद में पहुंचकर मस्जिद में और मुसलमानों की खैर खाही कर लेगा, एक दूसरे के हाल चाल जान लेगा। वो ये जुमा का मेन मकसद है। और इसके अलावा भी साल में अल्लाह ताला ने ईदैन को रखा है, 2 ईद, कि इस बहाने भी बंदा एक दूसरे की खैर खाई सिर्फ महल्ले की नहीं बल्कि पूरे शहर और गांव की, जहां पर जनता इकट्ठा होती हो ईद पढ़ने के लिए, तो ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो सबसे ज्यादा लोगों की खैर खैरियत हमें मिल जाएगी। ये है मकसद इसका। अब ये बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह ने इबादत के हवाले से रखा है, तो हम इसमें भी शॉर्टकट नमाजें पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नफिल गुल किए हुए हैं, नफिल पढ़ते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन्नत मुक्कदा गैर मुक्कदा गायब किए हुए हैं। ये तो गैर मुक्कदा है। जिस तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना कोई फर्ज थोड़ी है, सुन्नत ही तो है, इसलिए लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं कि दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ये तो सुन्नत ही है। तो क्या मतलब, अगर सुन्नत है तो क्या सुन्नत को ज़बा कर दिया जाए? बोलिए ना भाई, सुन्नत ज़बा कर दी जाए तो फिर क्यों ज़बा कर रहे हैं आप? मुसलमानों की अक्सरियत जो दाढ़ी नहीं रखती है उसका ये जवाब होता है कि दाढ़ी रखना कोई वाजिब थोड़ी है। चलो वाजिब नहीं है, हुजूर की सुन्नत तो है। और एक मोमिन के लिए इससे ज्यादा और फख्र की बात क्या हो सकती कि हमारे नबी की सुन्नत है। फिर भी आदमी ने काम नहीं करता। तो अल्लाह फरमाता है जन्नत हमने मुत्तकियों के लिए बनाई है, परहेजगारों के लिए बनाई है। जुमा नमाज पढ़ने वाला परहेजगार नहीं होता है, मुत्तकी नहीं होता है। लिहाजा जन्नत के लालच में सिर्फ जुमा टिकाए जा रहे हो तो ये भूल बहुत बड़ी आपकी है। सिर्फ जुमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलने वाली। बख्शिशो मग़फ़िरत के लिए मैक्सिमम मुसलमान को 5 वक्ता नमाजी बनने की जरूरत है। अगर आप अल्लाह की बख्शिश के तलबगार हैं तो